नाउ स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसको बहुत ही पेशेंस के साथ आपको ऐसे क्वेश्चंस को देखना होता है, आराम से पढ़िए इसको। देखिए उसने हमसे क्या बोला, उसने हमसे बोला इन द गिवन फिगर पी एस आर। तो ध्यान देना बच्चों, ये रहा आपका पी एस आर। देखिएगा जरा, ये दिखाई पड़ा पी एस आर, जल्दी से बताइए, ये दिखाई पड़ा, बोलिए। हाँ, अब देखो ये जो पी एस आर आपको दिखाई पड़ा है ना, ये एक तरीके का सेमी सर्कल है। अभी बता रहा हूँ, रुक जाइए, आप पढ़ लो। पी एस आर के बाद उसने बोला आर टी क्यू, तो आर टी क्यू देखिएगा जरा, आपको ब्लैक कलर से ये दिखाई पड़ा आर टी क्यू, ये भी एक सेमी सर्कुलर पोर्शन है। दिखा आर टी क्यू, देखिएगा आराम से इसको, है ना। ये देखिए ये वाला आर टी क्यू, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत पेशेंस से किया करिए। अब उसने बोला एंड पी ए क्यू, आर टी क्यू हो गया, एंड पी ए क्यू। तो पी ए क्यू ये देखिए बच्चों आराम से, ये रहा पी ए क्यू। तो ये वाली जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया ये पी ए क्यू, ये भी सेमी सर्कल है। अब इनकी रेडियस आपको देके रखा हुआ है, कह रहा है आर थ्री सेमी सर्कल्स ऑफ डायमीटर 10। अच्छा डायमीटर देके रखा हुआ है, ऑफ डायमीटर 10। तो देखिए ये रेड कलर से, तो ये भी रेड कलर से, ठीक। यानी कि इसके लिए डायमीटर कितना है, रेड वाले पोर्शन के लिए डायमीटर कितना है, डायमीटर समझ रहे हो, 10 दिया है ना। तो चेक करो, यहां से यहां तक 7 है और यहां से यहां तक 3 है, तो 7 + 3, तो ये टोटल हो गया 10। मैं यही लिख ही देता हूं, ये हो गया 10, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, क्या आप लोग को पता है कि अगर हमारे पास सेमी सर्कुलर पोर्शन की बाउंड्री लेनी हो, ये देखिए सेमी सर्कुलर में अगर हमें, ध्यान से सुनिए, देखिए ये हमारा डायमीटर इस तरीके से, ये डायमीटर इस तरीके से। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई केवल इतना लेंथ आप मुझे बताओ, भाई देखो अगर इसका रेडियस है आर, रेडियस कितना है इसका आर, ये बात तो आप लोग को पता है, रेडियस अगर इसका आर है तो भाई टोटल लेंथ अगर हम यहां से चल रहे हैं और घूमकर अगर हम वापस यहां पे आ रहे हैं ना, तो इसकी बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है वो 2 पाई आर होती है, सर्कमफेरेंस, ठीक। लेकिन इसको अगर हम हाफ कर दें, मतलब ये देखिए ये नीचे का पोर्शन हमने गायब कर दिया, और ये डायमीटर की लेंथ भी आपको कंसीडर नहीं करनी, इसको छोड़िए, केवल आप इतना बाउंड्री देखिए, इतना। ये वाला जो बाउंड्री ये कितना होता है, 2 पाई आर का हाफ होता है, यानी कि पाई आर, चेक करिए, ठीक है। 2 पाई आर का हाफ कर दोगे ना भाई, टोटल 2 पाई आर था, हाफ करोगे तो पाई आर। तो ये वाली लेंथ हमेशा क्या होती है, पाई आर आपकी होती है, ये वाली लेंथ हमेशा क्या होती है आपकी, पाई आर होती है। बस हो गया, बस हो गया। ये देखिए अगर आप रेड वाले पोर्शन के लिए देखोगे, यहां से यहां तक इस रेड वाले पोर्शन के लिए डायमीटर कितना है बताइए, 10 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, यानी कि पी एस आर के लिए अगर आप देखोगे तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, भाई डायमीटर का हाफ करोगे तो 5, ठीक है। तो पी एस आर का जो लेंथ आएगा, लेंथ ऑफ पी एस आर, यहां लिख देता हूं मैं, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क ही बोलोगे इसको, आर्क, पी एस आर इज इक्वल्स टू पाई आर लगाओगे, है ना, और पाई इंटू आर की जगह हम लोग कितना रखेंगे, 5। समझ रहे हो भाई, किसको किसको समझ में आया बताना जरा। ये वाली पी एस आर वाली जो आर्क लेंथ है इसके लिए रेडियस कितना होगा, 10 का हाफ हो जाएगा, बिकॉज ये एक सेमी सर्कुलर पोर्शन है और डायमीटर का हाफ हम करेंगे, तो इसलिए रेडियस हमने 5 लिया, तो आ जाएगा कितना, 5 इंटू पाई, 5 पाई, और यूनिट जो भी होगा इसका सेंटीमीटर्स में आएगा। अब आगे बढ़िए जरा, अब ये वाली लेंथ के लिए देखिए, ये जो आर टी क्यू वाली जो आर्क लेंथ है ये भी तो सेमी सर्कल है, ठीक। ये भी तो क्या है आपके पास, ये भी तो सेमी सर्कल है। इसके लिए अगर आप देखोगे तो डायमीटर कितना दिया है, आर टी क्यू के लिए डायमीटर 3 दिया है, तो आर टी क्यू के लिए जो रेडियस आपका निकल के आएगा वो आएगा 3/2, और 3/2 का मतलब होता है कितना, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो आर टी क्यू का आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, ये देखिए यहां से लेंथ ऑफ आर्क आर टी क्यू हो जाएगा हमारे पास कितना, पाई इंटू आर, तो पाई इंटू, और आर की जगह हम कितना रखेंगे, 1.5, ठीक। तो ये आएगा 1.5 पाई, 1.5 पाई, ओके। आर टी क्यू, आर की लेंथ आ गई। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये ब्लू वाला पोर्शन देखना जरा, यहां से लेके ये यहां तक, ठीक। पी ए क्यू लेंथ अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसके लिए रेडियस कितना हो जाएगा, चेक कर लीजिए। पी ए क्यू के लिए डायमीटर आपका 7 है, ठीक। ये देख लीजिए ये 7 आपको दिया हुआ है डायमीटर, ठीक। तो हाफ करिए 7 का, कितना हो जाएगा 3.5, यानी कि रेडियस कितना रखेंगे इस बार ब्लू वाले पोर्शन के लिए, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है इसके लिए रेडियस रखोगे आप 7/2, और 7/2 होता है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो आर्क लेंथ ऑफ दिस पी ए क्यू इज गिवन बाय लेंथ ऑफ आर्क पी ए क्यू इज गिवन बाय पी ए क्यू इज गिवन बाय पाई आर लगाओगे, लेकिन इस बार बच्चों आप रेडियस कितना रखोगे, आर की जगह 3.5, तो पाई इंटू 3.5 करोगे, 3.5 पाई आपके पास आ जाएगा।
ठीक, अगर आप चाहें इसको थोड़ा सा सॉल्व भी आप कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, या एक काम करो बाद में ही सॉल्व कर लेंगे, रुक जाइए। ठीक है, अब उसने हमसे क्या बोला है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यही तो शेडेड रीजन है ना। ये आपका इस तरीके से इसने शेड करके जो दिया है, ये वाला जो पोर्शन आपको शेड करके यहाँ तक दिया है, तो भाई इसका पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री की लेंथ क्या क्या हो जाएगी बताइए। ये रेड वाला पोर्शन जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, ये वाली लेंथ, फिर ये ब्लैक वाला पोर्शन, यही तो इसकी बाउंड्री है ना, और ये ब्लू वाला पोर्शन। भाई ऐसे चलोगे, फिर ऐसे चलोगे, फिर ऐसे चलोगे, यानी कि तीनों को हमें ऐड करना है, करेक्ट। सो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा चेक कर लीजिए, 5 पाई प्लस 1.5 पाई, 5 पाई प्लस 1.5 पाई प्लस 3.5 पाई। अब देखिए ये लाइक टर्म्स है, इसके पास भी पाई है, इसके पास भी पाई है, इसके पास भी पाई है, तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। देखिए ये हो गया 5 पाई, तो ऐसे रहेगा ये वाला, और 1.5 प्लस 3.5 कितना होता है भाई 5, तो ये हो गया 5 पाई। इन दोनों का सम आ गया 5.0 पाई, यानी कि 5 पाई। 5 प्लस 5 हो गया 10 पाई। ठीक, अब पाई की वैल्यू उसने बोला है 22/7 ले लीजिए। ठीक है भाई, ले लेते हैं। आइए, तो 10 इंटू पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर आएगा 220 डिवाइडेड बाय 7। सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। 220 डेसिमल के 3 प्लेस तक निकालेंगे और 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। ओके, मतलब राउंड ऑफ करने के बाद 2 प्लेस तक आंसर देंगे। 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 ज़ा 21, 2 - 1 इज 1, 7 1 ज़ा 7, 10 - 7 इज 3, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 4 ज़ा 28 हमारे पास होता है, और 2 पॉइंट की हेल्प से 0, 2 ज़ा 14, और यहाँ पे आएगा 6 पॉइंट की हेल्प से 0, 8 ज़ा 56। बस इतना काफ़ी है। तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास कितना, 31.428। और देखो राउंड ऑफ करोगे तो लास्ट वाला जो डिजिट है आपका वो क्या है, 5 से ग्रेटर है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले में 1 ऐड कर देंगे। 31 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, 2 + 1 3 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में लिखेंगे अप्रॉक्स, बिकॉज हमने राउंड ऑफ करके निकाला है। ठीक, तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, सो द आंसर इज 31.43 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ओके, चलिए आइए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।